अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज लेकर आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त बीफ चिली ड्राई की रेसिपी। बीफ चिली ड्राई बनाने के लिए हमें 2 स्टेप्स में काम करना होगा। पहले स्टेप में हमें बीफ को मैरिनेशन के लिए रखना है और दूसरे स्टेप में हमने इसकी कुकिंग करनी है। तो चले मैं पहला स्टेप स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम तकरीबन हाफ टेबल स्पून तक जो है मेरे पास चिली सॉस है और हाफ के जी मेरे पास बीफ है। यहाँ पर एक मेरे पास अंडा है, पपीता पेस्ट है मेरे पास, हाफ टी स्पून मीठा सोडा है मेरे पास, तकरीबन 2 चुटकी के बराबर, और 1 लेमन है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास नमक है, ये मैंने अंदाजे से डाल लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून अभी जाएगा, हाफ़ टी स्पून लास्ट में जाएगा। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे वाइट पेपर ली हुई है, लेकिन ये वाइट पेपर हाफ़ जो है वो अभी जाएगी बीफ में और हाफ़ लास्ट में जाएगी। 1 अंडा मैंने बोल में ले लिया था और अभी मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। अंडा बीट होने के बाद मैंने सबसे पहले इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है 2 टेबल स्पून के बराबर, और साथ ही मैंने इसमें सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर देना है। अच्छे से मुझे इसको मिक्स करना है और यहाँ पर मैंने इसमें ऐड करनी है हाफ टी स्पून के बराबर वाइट पेपर और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर इसमें नमक ऐड करना है। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी पपीता, कच्चा पपीता जो मैंने हाफ टी स्पून लिया था, और 2 पिंच मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड करना है और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें नींबू ऐड करना है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये जो मेरे पास बीफ था ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि बीफ मेरे पास जो है वो अंडर कट है और अंडर कट के मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक स्लाइस, ये देख लें आप ये कितने पतले हैं, बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिए थे। इसी तरीके से हमें इसमें बीफ जो है वो चाहिए होगा। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बीफ का पानी इसके अंदर हमें नहीं ऐड करना है, बीफ का पानी इसमें ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें बीफ का पानी डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है वाटरी फॉर्म में आ जाएगा और हमें इसका वाटरी फॉर्म नहीं लेकर आना है। बीफ मेरा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और यहाँ पर अब मैं आ रही हूँ स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में सबसे पहले मैंने बीफ को फ्राई करना है, लेकिन साथ में जो मुझे सब्जियां चाहिए होंगी बाद में इसको तैयार करने के लिए, यहाँ पर मेरे पास एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैंने इस तरह से कटिंग करके अलग अलग कर लिया है, और साथ में मेरे पास हरी मिर्च है तकरीबन 4 अदद। मैंने इसके बड़े बड़े टुकड़े कर लिए लेकिन बीच में से दाने निकाल दिए हैं। साथ ही मेरे पास है एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च, अगर ज़्यादा पसंद करते हो तो वो भी ले सकते हैं। साथ में मेरे पास ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक है, मैंने इसको जोलिन कटिंग में काट लिया है। और ये मेरे पास सुर्ख मिर्च है, हरी मिर्च जब पौधे पे लगी हुई सुर्ख हो जाती है तो ये वो वाली सुर्ख मिर्च है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें वरना नहीं लें। सॉस की तैयारी के लिए जो चीज़ें मुझे यहाँ पर चाहिए, मेरे पास ऑयस्टर सॉस है जी, ये ऑयस्टर सॉस है मेरे पास 2 टेबल स्पून भर के, हॉट सॉस है मेरे पास 2 टेबल स्पून भर के, HP सॉस है मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के, और सोया सॉस है मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के। हनी है मेरे पास बिल्कुल लास्ट में जाएगा, ये हनी है मेरे पास 2 टेबल स्पून भर के। बची हुई वाइट पेपर है मेरे पास, हस्बे ज़रूरत नमक है, और 1 टेबल स्पून भर के लहसुन पेस्ट है। सबसे पहले मैं बीफ को फ्राई करूँगी। ऑयल ले लिया है यहाँ पर मैंने फ्राइंग के लिए हस्बे ज़रूरत, और अब मैंने एक एक करके इसमें बीफ के ये पीसेस डालने हैं। लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊं कि हमने फ्रीज़र में इसको क्यों रखा था। फ्रीज़र में रखने की सबसे बड़ी वजह ये कि अगर गोश्त बाहर पड़ा होता है तो वो अपना पानी छोड़ता है और हमें जो है बिल्कुल भी वाटरी टेक्सचर यहाँ पर नहीं चाहिए था। नंबर 2, इस वजह से हमने इसको फ्रीज़र में रखा था कि जब फ्रीज़ होता है गोश्त तो वो उसकी ठंडक जैसे जैसे उसके अंदर जाती है तो जायका भी उसके
अंदर तक उसके अंदर चला जाता है। और जो तीसरा पॉइंट था फ्रीज़र में रखने का, वो ये वजह थी कि जब हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं तो ये बिल्कुल बाइंड हो जाता है आपस में। ये अच्छे से बाइंड इसको करना हमारा मकसद था। अगर फिर भी आप देखें कि ये वाटरी है और इस तरह से ये इसका ड्राई लुक नहीं आता, वाटरी अगर ये होता है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल भी वाटरी नहीं है और मुझे यहाँ पर कॉर्नफ्लोर की बिल्कुल भी ज़रूरत इसमें। बीफ मेरा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया था। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये मेरा बीफ जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब मैंने बनाना है इसका बीफ चिली ड्राई का सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल, और साथ ही मैंने इसमें डाल देना है लहसुन पेस्ट, एक टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं लहसुन पेस्ट को पकाऊंगी। जैसे ही लहसुन पेस्ट मेरा सौते हो जाएगा, मैंने इसके अंदर डालना है साथ ही ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस मैंने लिया है यहाँ पर 2 टेबल स्पून। लहसुन मेरा सौते हो चुका है और यहाँ पर मैंने इसमें ऐड करना है ऑयस्टर सॉस 2 टेबल स्पून भरकर। ये बहुत गाढ़ा होता है। सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस को पहचानना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसका टेक्सचर जो है वो इस तरह से होता है। कलर इनके ब्लैक ही होते हैं ज़्यादातर सॉसेस के, लेकिन पता चल जाता है कि ये क्या है। ऑयस्टर सॉस के साथ मैंने इसमें ऐड करना है हॉट सॉस। ये आ गया है इसमें हॉट सॉस। इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देना है सोया सॉस और बारबेक्यू सॉस। चूल्हा मेरा बिल्कुल चला जाएगा स्लो पे, वरना सॉसेस जो हैं वो एकदम से जल जाएंगे। और अब मैंने इसमें ऐड कर देना है बीफ। जल्दी से मैं इसको मिक्स करूंगी ताकि सॉस मेरे जलने ना पाए। और मैंने यहाँ पर इसमें हाफ कप पानी जो है वो ऐड करना है। पानी आ गया है हाफ कप। चूल्हा मैंने कर दिया है बिल्कुल तेज। अच्छे से ये पक रहा है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी वेजिटेबल। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज और ये वाली रेड मिर्च ऐड करनी है। थोड़ा सा मैंने इसको पका लेना है। हाफ कप पानी मैंने इसमें ऐड किया था जो कि पक चुका है और ड्राई होने की तरफ जा रहा है। आधे से ज़्यादा जो है वो ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा इसमें पानी बाकी है। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर देनी है अपनी बाकी की वेजिटेबल्स जो कि है अदरक, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। हरी मिर्च के मैंने दाने निकाल कर इस्तेमाल किए थे। तो डिश आउट करने से पहले जो हमारे लास्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे वो ये हैं: हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून बची हुई वाइट पेपर, और यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबल स्पून भर के हनी। हनी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही टेस्टी जो है वो फ्लेवर देगा।
तैयार हो गया है मेरा ज़बरदस्त बीफ चिली। अब मैंने इसको डिश आउट कर देना है। मेरा ज़बरदस्त बीफ चिली ड्राई बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।